हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा है कि सर क्या कैट पैटर्न चेंज हो रहा है, स्पेशली क्या डीएलआर सेक्शन में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, है ना। जिसको नहीं पता है ना, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन द कंसर्न बिकॉज अगर आप कैट 2024 का ऑफिशियल मॉक देखोगे वहाँ पे आपके 22 क्वेश्चंस आ गए हैं, है ना। इन द डीएलआर सेक्शन 22 क्वेश्चंस आ गए हैं, जबकि आप प्रीवियस ईयर अगर देखोगे लास्ट टू लास्ट ईयर, है ना, देयर हैज बीन 20 क्वेश्चंस इन द डीएलआर सेक्शन, राइट। तो अभी 22 क्वेश्चंस आ गए हैं। सो जनरली मॉक इज ए लिटिल बिट स्मॉल रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअल पेपर, है ना। तो लोग सोच रहे हैं क्या कैट का 2022 क्वेश्चंस वाला पैटर्न आ सकता है डीएलआर में, अगर आएगा तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, है ना। फर्स्ट थिंग इज जो उन्होंने ऑफिशियल मॉक दिया है दैट इज जस्ट ए कॉपी ऑफ 2021 एग्जाम, है ना। 2021 एग्जाम का उन्होंने डीएलआर उठा के दे दिया, बट उन्होंने एक सेट और इंक्लूड कर दिया जहां पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए हैं, राइट। जहां पे उन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, अगर इन केस अगर उनके दिमाग में ये होता कि उनको 2 क्वेश्चन वाला सेट देना है तो ऑब्वियसली वो कुछ इजी सेट देते, है ना। सेट तो उन्होंने प्रॉपर कैट लेवल वाला दे दिया, बट क्वेश्चन सिर्फ 2 दिए, है ना। तो वी जनरली कांट से कि उनका जो मोटिव है वो ये रिफ्लेक्ट करना है कि आपको 22 क्वेश्चंस आएंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर कैट पैटर्न चेंज करेगा तो आपको इन्फॉर्म करके करेगा, है ना। इट हैज़ बीन सीन इन द पास्ट, जैसे कैट 2020 की अगर मैं बात करूं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपका एग्जाम आया था 2 आवर का, है ना, दैट मीन्स 40 मिनट्स। तो आई थिंक तब डीआईएलआर में 24 क्वेश्चंस थे या 22 क्वेश्चंस थे। उसके बाद जब पैटर्न कैट 2021 का था, व्हेन आई एम अहमदाबाद मेड द पेपर, सो आई एम अहमदाबाद थॉट कि इतना कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस करना इज ए लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो दे रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देन कैट 2021 में अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम थे, बट पेपर का पैटर्न चेंज हुआ। कभी कभी आप देखोगे, है ना, 2 सेट्स थे आपके 6 क्वेश्चंस के और 2 सेट्स थे 4 क्वेश्चंस के, ये पैटर्न भी आया, है ना। और उसके बाद पैटर्न आपका जब चेंज हुआ था, आई थिंक 5 क्वेश्चंस थे, है ना, जो आपका पेपर पैटर्न था, तब ये पेपर पैटर्न भी आया था। बट जब यहां से यहां आपका शिफ्ट हुआ था पेपर पैटर्न, राइट, देन यू वर नॉट इन्फॉर्म्ड, है ना। जब बच्चे एग्जाम देने गए तब उनको दे वर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग एंड दे गॉट दिस थिंग, राइट। तो देयर हैज बीन सम माइनर चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इन द नंबर ऑफ सेट्स, राइट। तो पॉसिबल है ना, कि कुछ माइनर चेंजेस आ जाएं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी 1-2 इंक्रीज हो जाएं, नंबर ऑफ सेट्स में भी इट कैन बी इंक्रीज्ड, इट कैन बी डिक्रीज्ड, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेट भी आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 5 क्वेश्चंस पर सेट, 4 क्वेश्चंस पर सेट हो सकता है। देखो, 2 क्वेश्चंस पर सेट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। अगर 2 क्वेश्चंस पर सेट हुआ तो ऑब्वियसली जो वो सेट होगा वो काफी ईजी होगा, है ना, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी, एंड ऑब्वियसली यू शुड टारगेट दैट काइंड ऑफ सेट। ऐसा नहीं है कि आपको सेट 10-15 मिनट लगेंगे उसको सोल्व करने में, एंड एट द एंड ऑफ सेट यू हैव जस्ट 2 क्वेश्चंस टू सोल्व। अगर वैसा भी हुआ, सो यू शुड जज द सेट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, राइट। जनरली क्या होता था, 6 4 क्वेश्चंस वाले सेट में जनरली दीज 2 सेट्स, है ना, 4 क्वेश्चंस वाले सेट हमारे इजी लेवल के होते थे, एंड 6 क्वेश्चंस वाले सेट थोड़े से लेंदी होते थे, राइट। देन द पेपर पैटर्न गॉट चेंज टू 5-5-5। तो 5-5-5 में क्या हुआ, जो जितने भी सेट्स थे, चारों सेट, है ना, वो सारे इक्वल डिफिकल्टी लेवल के थे, राइट। देन द पेपर पैटर्न माइट चेंज टू 4-4-4-5 सेट्स, ऐसा भी हो सकता है। देयर माइट बी सम न्यू पैटर्न रिलेटेड टू द 4-4-4-4 सेट, है ना। तो यहां पे भी आपको पता होना चाहिए, है ना, यू शुड हैव दैट थिंग इन माइंड कि अगर ऐसा पेपर आ गया, है ना, सो व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटेजी। बेसिकली स्ट्रेटेजी के लिए अगर मैं बात करूं, राइट, आई थिंक स्लॉट 1 पीपल शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट, बिकॉज स्लॉट 2 स्लॉट 3 का पेपर पैटर्न सेम होगा, एंड स्लॉट 2 स्लॉट 3 गाइज विल नो द पेपर पैटर्न बिफोर हैंड, बिकॉज स्लॉट 1 वाले बंदे उनको बता देंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि सर, काफी लोग पूछ रहे थे कि अगर कुछ पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो विल वी गेट एनी इंफॉर्मेशन इन दिस इंफॉर्मेशन पेज, जो आपका आधे घंटे पहले पेपर स्टार्ट होने से पहले, है ना, एक विंडो खुलती है जहां पे देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या वहां पे लिखा होगा कि डीएलआर में कितने क्वेश्चंस हैं या क्या है? वहां पे जनरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक लिखे होते हैं, बट इट वॉन्ट बी रिटन एनीवेयर कि आपके कितने सेट्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पर सेट होंगे, ये सब नहीं होगा। सो फॉर द स्लॉट 1 पीपल, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग विद द पेपर, स्पेशली फॉर द डीएलआर सेक्शन, फर्स्ट गो थ्रू द एंटायर पेपर एंड फिगर आउट कि पेपर पैटर्न क्या है ना। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट
something very big that you should be concerned of, right? But there might be some minor changes, and वो minor changes देखो it depends on the students to student, right? Student to student भी depend करता है, प्लस थोड़ा सा आपको दिमाग में होना चाहिए कि पर सेट कितने क्वेश्चंस हैं। अगर 6644 है, मतलब देर आर डिफरेंसेज इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली जनरली ये कहा जाता है जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है वो सेट इजी होगा। अगर कोई सेट लेट से 2 क्वेश्चन का सेट आ गया है ना, देन ऑब्वियसली जहां पे 2 क्वेश्चन वाला सेट है वो जनरली रिलेटिवली इजियर होगा, दैट इज द थिंग। बट यहां पे जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है ना, दैट इज नॉट अ कंप्लीट, आई वुड से अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअल मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट doesn't tell you anything about the paper pattern, है ना। उन्होंने आई थिंक देयर माइट बी सम मिस्टेक कि उन्होंने 22 क्वेश्चंस क्यों दिए, है ना। दे कुड हैव गिवन जस्ट 20 क्वेश्चंस, और दिस 22 क्वेश्चन माइट रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग दैट देयर माइट बी सम माइनर चेंजेस इन द DILR एग्जाम, है ना, इन द DILR पेपर पैटर्न, राइट। IIM अहमदाबाद ने अपने टाइम पे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था बिफोर द कैट दैट वी विल बी रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस in all the sections because we feel that there is not enough time, है ना, for the candidate to solve the each and every question in the exam. That's why we are reducing the number of questions, और उन्होंने questions को reduce कर दिया था। अब this is completely up to the college, वो information आपको दे रहे हैं पहले या वो information आपको directly exam में देंगे। 2022 में थोड़ा सा minor change हुआ था, है ना, वहाँ पे आपको कोई information नहीं दी थी। स्लॉट 1 वाले लोगों को दैट इन्फॉर्मेशन केम एज ए सरप्राइज, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा है कि इफ यू आर इन द स्लॉट 1 एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सम माइनर चेंजेस इन द DILR, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि वेन एवर द DILR सेक्शन स्टार्ट विद इन फर्स्ट 20 to 30 सेकेंड्स फिगर इट आउट कि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेट कितने हैं, राइट। व्हेन यू आर एबल टू फिगर आउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेट कितने हैं, अगर पेपर पैटर्न सेम हुआ जो आपका अभी मॉक्स में आ रहा है 5-5-5 वाले 4 सेट्स, देन तो देर विल नॉट बी डिफिकल्टी फॉर यू। अगर पेपर पैटर्न बाई चांस ये हुआ, है ना, या मे बी देर माइट बी ए चांस कि ऐसा कुछ हो कि एक सेट में 4 क्वेश्चन हो, एक में 5 हो, एक में 3 क्वेश्चन हो, है ना, ऐसा कुछ आ सकता है। बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एनीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऐसा तो फिर हम कुछ भी बना सकते हैं, राइट। देयर कैन बी एनी पैटर्न, राइट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड लेवल ऑफ पेपर फ्रॉम IIM कैलकाटा, है ना, ए वेल थॉट पेपर, कि अगर वो कोई भी पेपर पैटर्न में चेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ रीजनिंग हो, है ना। आई जनरली एक्सपेक्ट कि या तो ये पेपर पैटर्न होगा या 5-5-5 पर क्वेश्चन या 4-4-4 पर क्वेश्चन विद 5 सेट्स, है ना, कुछ ऐसा, बेसिकली ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट होगा। इसके अलावा तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ड्रास्टिक चेंज इन द DILR सेक्शन, राइट। थोड़ा सा आप बस ये अवेयर रहना, है ना, जिनका भी स्लॉट 1 है, जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि देयर कैन बी सम माइनर चेंजेस। और ये मैं इसी बेसिस पर बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग बेस्ड ऑन द ऑफिशियल मॉक, है ना। अगर ऑफिशियल मॉक में 20 भी क्वेश्चंस आते, स्टिल आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू कि 2020 से 2021 में देयर इज ए चेंज इन द DILR पैटर्न, 2021 से 2022 में देयर वाज ए चेंज इन द DILR पैटर्न, 2022 और 2023 का इट वाज सेम, है ना। एंड आई थिंक इट्स वर्किंग वेरी वेल, है ना। 5-5-5 क्वेश्चंस पर सेट, राइट, 4 सेट है आपके, है ना। इट हैज बीन वर्किंग वेरी वेल ओवर द लास्ट 2 years, बट हाँ, अप टू द कॉलेज, बिकॉज उनको भी पता है कि लास्ट 2-3 साल में पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है DILR का, तो वो भी अपना कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, दैट्स अप टू देम ओनली, राइट। सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट, है ना। जो आपने अभी तक स्ट्रेटेजी, जो आपने अभी तक अपना मॉक अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी स्पेशली फॉर द DILR सेक्शन अभी तक बनाई है, वही 100% आपकी कोई भी पेपर पैटर्न में वर्क करेगी, है ना। अनटिल एंड अनलेस देयर आर सम ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे, बहुत माइनर चेंजेस होंगे, दैट इज इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ सेट्स में भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 5 सेट्स, मैक्स टू मैक्स देयर कैन बी 5 सेट्स, बट मोर देन 5 सेट्स डोंट मेक एनी सेंस, है ना। 5 सेट्स कैन बी देयर, but more than 5 sets, I don't think that there would be more than 5 sets, है ना। Why I'm saying 5 sets? Because I think जब हमारा 60 minutes का पेपर आता था, तब I think we used to have 7-8 sets, है ना। तो that means around 8 minutes पर क्वेश्चन तब मिलते थे, और अगर 40 minutes के अकॉर्डिंग 8 minutes पर क्वेश्चन पर सेट दें तो अराउंड 5 सेट्स बैठ रहे हैं, है ना। देयर कैन बी 5 सेट्स बट नॉट मोर देन 5 सेट्स। 5 सेट्स में भी आई एम एक्सपेक्टिंग 4-4-4-4-4 क्वेश्चंस वाला पैटर्न, जो हमारा
3 आवर पेपर में आता था, है ना। वहाँ पे भी पर सेट 4 क्वेश्चंस होते थे, तो 4 क्वेश्चंस वाले सेट भी डुएबल होते हैं, है ना। यू विल हैव ए लॉट ऑफ चॉइसेस हियर, जहाँ पे आपको 5 सेट आ सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी वीक क्लेम, वीक आर्ग्यूमेंट। द पॉइंट इज कि नो वन नोज कि वहाँ पे क्या होने वाला है, राइट। ओनली स्लॉट 1 पीपल विल गेट टू नो, ओनली स्लॉट 1 पीपल हैव दिस सरप्राइज, जब वहाँ पे वो देखेंगे एंड दे विल रियलाइज कि यहाँ पे कुछ कुछ हुआ है। अदरवाइज एवरीवन, है ना, स्लॉट 2 स्लॉट 3 विल गेट इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्लॉट 1 का पेपर पैटर्न कुछ अलग है और स्लॉट 2 का पेपर पैटर्न कुछ अलग है। देयर विल बी कांस्टेंट पेपर पैटर्न, सेम पेपर पैटर्न अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स। तो वहां पे स्लॉट 2 स्लॉट 3 विल ऑब्वियसली गेट सम एडवांटेज। ऐसा नहीं है कुछ बहुत ड्रास्टिक एडवांटेज है, बिकॉज रियली यू कैन नॉट मेक एनी स्ट्रेटेजी। बस आपको ये पता लगेगा कि हाँ, आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितने सेट्स थे, क्या पेपर पैटर्न था, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल था, है ना। जनरली ऐसे भी नहीं होता कि अक्रॉस द सेट्स, है ना, अक्रॉस द स्लॉट्स सेट्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो, है ना। स्लॉट 1 का जैसा पेपर आया था डीएलआर में, सिमिलर सा पेपर स्लॉट 2 का आएगा, स्लॉट 3 का भी आएगा। एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन मैंने और भी करी थी अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स, कि अगर आप अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स एक चीज देखोगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड कि जो टॉपिक है ना, जो सेट्स के टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल मीन मोड मीडियन या बार ग्राफ आ गया, वो भी टॉपिक आपके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बट ऑन द डी डे आप 1-2 घंटे में कुछ ऐसा कर नहीं सकते, है ना। डीएलआर में स्पेशली यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ए लॉट, यू जस्ट नीड टू अप्लाई व्हाट यू नो, है ना। यू जस्ट नीड टू क्रैक द लॉजिक, और उसके लिए ऐसा कुछ फिक्स पेपर पैटर्न या कुछ फिक्स फॉर्मूलाज नहीं है कि आप एक टॉपिक के ये फॉर्मूला पढ़ जाओगे तो वो आपका क्रैक हो जाएगा, है ना। स्लॉट 1 वाले जो लोग हैं, है ना, दे आर रियली नॉट एट एनी डिसएडवांटेज, है ना। थोड़ा सा उनको 30 सेकेंड्स मान लो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी नॉर्मल फॉर देम ऑल्सो। सो इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला, राइट। सो यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, है ना। यू शुड बी पुटिंग a lot of efforts in the last 7 days, right, and you should be doing what you have been doing from the last 3 to 4 months, है ना। कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। दैट इज अ वन थिंग। सेकंड थिंग, छोटी सी ना एक मुझे चीज और बतानी थी, है ना, व्हाइट बोर्ड को लेके, राइट। सो आई थिंक ऑन स्क्रीन एक व्हाइट बोर्ड दिया हुआ है इन द ऑफिशियल मॉक, तो काफी लोग पूछ रहे थे कि सर ऑन स्क्रीन व्हाइट बोर्ड का क्या मतलब है ना। विल वी गेट नोट पैड और विल वी हैव टू सोल्व द एग्जाम ऑन द ऑन स्क्रीन व्हाइट पैड, है ना। ये हर साल आता है व्हाइट पैड जो आता है, सो यू रियली डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, है ना। आपको एक नोट पैड मिलेगा A5 पेपर का, है ना। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि जिन्होंने भी अभी रजिस्टर पे या A4 पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द DLR, please start practicing on the small notepad, because that is what you will get in the exam, and you will get only single notepad, so you cannot take more than one notepad. So please start your preparation accordingly. More than one notepad is really not required until and unless you are making a lot of mistakes, you are making a lot of crosses, right. One notepad is more than sufficient, है ना, and of A5 size. So you should start practicing your DLR sets on the A5 notepad, right. That's it for today. Thank you and have a very happy day.